हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किन क्लासेस में। आज का टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट क्लासरूम फॉर फिजिकल साइंस, विच ई लर्निंग रिसोर्सेज आर डीम फिट फॉर इट। स्मार्ट क्लासरूम से क्या तात्पर्य है और कौन से ई लर्निंग रिसोर्सेज जो हैं वो स्मार्ट क्लासरूम के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन टूडे चेंजिंग टाइम देयर हैव बीन मैनी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या क्या कहा गया है कि आज के इस बदलते दौर में शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। ठीक है, पहले जो थी पढ़ाई जो थी वो ब्लैक बोर्ड और चौक तक की सीमित थी, और अब जो है पढ़ाई जो है वो स्मार्ट क्लासरूम में होने लगी है। स्मार्ट क्लासरूम बन गए हुए हैं। ठीक है, उनके थ्रू जो है पढ़ाई जो है वो आगे कंटिन्यू कराई जाती है। टुडे स्मार्ट क्लासरूम हैज़ क्रिएटेड ए डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव environment in the field of modern education which is attracting both teacher and children। इसमें क्या बोला गया है कि आज के टाइम में क्या है कि स्मार्ट क्लासरूम क्या करता है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक और कौन सा संवादात्मक वातावरण जो है वो बना के रखता है, जो कि बच्चों और शिक्षकों दोनों को ही आकर्षित कर रहा है। ये जो है वो स्मार्ट क्लासरूम के थ्रू जो है वो हो रहा है। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मार्ट क्लासरूम इज इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड। विश्व में स्मार्ट कक्षाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है मीनिंग ऑफ स्मार्ट क्लासरूम। स्मार्ट क्लासरूम वी मीन सच ए न्यू टीचिंग प्रोसेस पर नो स्कूल बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट एजुकेशन। हर एजुकेशन इज imparted only through a new technical means. These classes are today the main means of सेविंग लेबर एक्सपेंसेस एंड टाइम। इसमें क्या कहा गया है कि स्मार्ट कक्षाओं से हमारा तात्पर्य ऐसे नवीन शिक्षण प्रक्रिया से है। यहाँ शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय भवन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ तो मात्र नए नए तकनीकी साधनों द्वारा शिक्षा प्रदान कराई जाती है। ये जो है वो इसमें कहा गया है। फिर नेक्स्ट जो है वो आगे कहता है कि यह कक्षाएं आज क्या करती हैं, लेबर एक्सपेंसेस टाइम, समय की बचत का प्रमुख साधन जो है वो है। जैसे स्मार्ट क्लासरूम से क्या होता है, टाइम सेव होता है। ठीक है, और जैसे टीचरों के ऊपर बर्डन होता है कि पहले पढ़ाने का बर्डन होता है, वो भी थोड़ा लेस हो जाता है। इस ऑनलाइन एजुकेशन इज प्रोवाइडेड इन द क्लासेस। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इन कक्षाओं में ऑनलाइन शिक्षा जो है वो प्रदान की जाती है। इन अदर वर्ड्स में क्या बोला गया है कि स्मार्ट क्लासरूम इज ए क्लासरूम वेयर देयर इज एन इंस्ट्रक्शन station equipped with computers and audio visual equipment. Teaching is done by the instructor with the help of various media. स्मार्ट क्लासरूम एक ऐसी कक्षा कक्ष होती है जहां कंप्यूटर एवं दृश्य श्रव्य उपकरणों से निर्देश स्टेशन होता है। मतलब कि कंप्यूटर से जो है वो इंस्ट्रक्शन दी जाती है। फिर इंस्ट्रक्शन द्वारा विभिन्न मीडिया की मदद से शिक्षण कार्य किया जाता है। मतलब इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या करता है, मीडिया के इंटरनेट के थ्रू जो है वो शिक्षण जो है वो बच्चों को जो है वो पढ़ाता है। आगे इसमें बोला गया है एडवांटेजेस ऑफ स्मार्ट क्लासरूम। इट मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग। ये क्या करता है, बच्चों की रुचि जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है वो बढ़ाता है। ईजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक, अगर कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है, ठीक है, वो अंडरस्टैंड करना स्मार्ट क्लासरूम के थ्रू ईजी है। फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एट होम। स्मार्ट क्लासरूम के थ्रू हम ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं। टाइम सेविंग है, ये क्या करता है, टाइम जो है वो बच्चों का सेव करता है। यूज़फुल फॉर स्लो लर्नर, अगर कोई बच्चा स्लो लर्नर है वो क्या करेगा, साथ में सुन भी रहा है और देख भी रहा है, तो उससे क्या होगा, वो अच्छे से जो है वो समझ सकेगा किसी भी टॉपिक को अच्छे से। जैसे फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो फिजिकल साइंस के किसी भी टॉपिक को जो है वो अच्छे से समझ सकता है। एडवांटेजेस फॉर एब्सेंटीज, अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो वो क्या कर सकता है, स्मार्ट क्लासरूम में क्या किया जाता है कि जो आज लेक्चर पढ़ाया है उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है, तो उसके थ्रू जो है वो क्या कर सकता है, उस लेक्चर को दोबारा जो है वो सुन सकता है। यूज़फुल टू टीच एनी सब्जेक्ट, अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है तो उसको जो है
पढ़ाना जो है वो ईज़ी होता है और कोई भी सब्जेक्ट जो है वो हम स्मार्ट क्लासरूम में जाके पढ़ा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर स्मार्ट क्लासरूम में कोई टीचर पढ़ा रहा है और लाइट चल जाए तो क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लैक ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी, अगर कोई रूरल एरिया है वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो स्मार्ट क्लासरूम जो है वो वर्क नहीं करेगा। लैक ऑफ ट्रेन टीचर, अगर एक्सपर्ट टीचर नहीं है, अध्यापक जो है वो ट्रेंड अध्यापक जो है वो नहीं है स्कूल में, तब भी जो है वो स्मार्ट क्लासरूम जो है वो वर्क नहीं करेगा। अच्छा, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, अगर टीचर्स को स्मार्ट क्लासरूम के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि उसको कैसे ऑपरेट करना है, तब भी वो वहाँ उन स्कूल्स में वर्क अच्छे से नहीं करेगा। आगे आता है ई लर्निंग रिसोर्सेज। ई लर्निंग रिसोर्सेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग रिसोर्सेज। ई लर्निंग रिसोर्सेज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग रिसोर्सेज। ई लर्निंग रिसोर्सेज आर डिजिटल लर्निंग टूल एंड मटीरियल दैट हेल्प स्टूडेंट टू एंड एम्प्लॉय लर्न ऑनलाइन। ई लर्निंग रिसोर्सेज क्या होता है कि ऐसा मटेरियल होता है, ऐसे टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है वो अपनी पढ़ाई को पर कंप्लीट जो है वो कर सकते हैं। जो आगे इसमें क्या पूछा गया था, द फॉलोइंग ई लर्निंग रिसोर्सेज आर डीम्ड फिट फॉर स्मार्ट क्लासरूम। कौन कौन से लर्निंग रिसोर्सेज हैं जिससे हम स्मार्ट क्लासरूम जो है वो अच्छे से ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। अगर स्मार्ट क्लासरूम में इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड होगा तभी जो है वो हम स्मार्ट क्लासरूम में जो है फिजिकल साइंस का सब्जेक्ट जो है वो पढ़ सकते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है, उसके थ्रू ही जो है वो स्मार्ट क्लासरूम जो है वो हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कैमरा होता है, उसमें ग्राफिक टैबलेट्स होते हैं जिससे हम किसी को कोई चीज़ हमने पॉइंट आउट करनी है उसको कर सकते हैं। एलसीडी और एलईडी पैनल की ज़रूरत होती है। वायरलेस माइक्रोफोन्स, अगर आपने अपनी वॉइस को ज़्यादा क्लियरली करना है तो वायरलेस माइक्रोफोन्स होने चाहिए। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर उसमें जो है वो डाउनलोड जो है वो होने चाहिए। डिजिटल पोडियम जो है वो उसमें होना चाहिए। ये जो है फॉलोइंग ई लर्निंग रिसोर्सेज हैं जो स्मार्ट क्लासरूम में होने चाहिए। डीम्ड फिट मतलब कि संसाधन जो है वो ऐसे जो है ये ई लर्निंग संसाधन है जो स्मार्ट क्लासरूम के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। कौन से, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो भी मैंने आपको पढ़ाए हैं ये वो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मैं कोशिश करूँगी कि वो वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाऊँ।